अवज़बिल्लाह मन शैतान अल-रजीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ ज़मीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। पीर को दन्नी का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी बात हकीकत है जिस को दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मान नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत मोमिन में फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है जिसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। इस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होगी और आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्यों हो गई, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं यार। वो तो इस आखिरी रमज़ान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाली फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से अब खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। प्यारों को, क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी खड़ा होना, दोबारा जिंदा करने की है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान छूटिए हॉल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात होता है कि जिसकी इब्तिदा हुई इसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना, रोज़ महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर हो गई इसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताएं, वो अपने ज़माना के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। इनमें से पहला दर्जा अलामात बेका है जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगे, और दूसरा दर्जा अलामात मतवासी था। अलामत सगूर कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामा तकरीबा अलामती कब्र कहलाता है। ये वो निशानी होगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले इन आखिरी रमज़ानी भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मुसलमान आपस में गरीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर है और हफ्ता दिन
के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा, और 1 घंटा एक गाड़ी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बंद जाती है। प्यार तो नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया में रमज़ान अल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कबे के बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक रमज़ान आएगा जिसमें अवाम अन्नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी नहीं जाएंगे, और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि यह आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज न लग सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे के जिसकी कोशिश न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। या तो ये रमज़ान अल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस तरह रमज़ान अल मुबारक के बाद हज़रत के बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक रमज़ान आएगा जिसमें अवाम अन्नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी नहीं जाएंगे, और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि यह आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज न लग सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे के जिसकी कोशिश न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। या तो ये रमज़ान अल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस तरह रमज़ान अल मुबारक के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमज़ान अल मुबारक में सूरज ग्रह लगेगा और आसमान पर से खून की मानिंद कोई चीज़ रोशन हो गई। और इस रमज़ान अल मुबारक में मुकशा में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी। तो सहाबा किराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात रमज़ान के अव्वल हिस्सा में होगी या दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह आवाज़ है निस्फ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब रमज़ान में जुमा की रात हो गई तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग भी हो जाएंगे, और ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बेहतर हो जाएंगे। और एक रवायत के 70,000 लड़कियों की बिकरत ज़ाइल हो जाएगी। तो सहाबा किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आपकी उम्र में से इस आवाज़ से कौन महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिर कर अल्लाह और ज़ोर ज़ूरत से तकबीर कहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर हो गई। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की आज होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शव्वाल अल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िक़दा के महीने में कबाइल की बगावत हो गई और ज़ुल्हिज्जा को खून खराबा होगा
और मुहर्रम और हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये चीख कैसी होगी, तो नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 15 रमजान अल मुबारक जुमा की रात को माँ का होगा, जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा लेगा, और शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत गांव से बाहर निकल आएंगे। वो सालों की कसरत होगी जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें और लेना अपने काल कर लेना, और जब तुम्हें चीज का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, जो ऐसा करेगा वो नजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। फिर तो इस रमजान अलम की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। फिर वो तो जिस्म के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगे और रमजान अल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी, और रमजान अल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रोए जमीन पर कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की मोहब्बत के अंदर जी नाम नसीब फरमा। बढ़िए हमारी वीडियो जरूर देखें। याज़ अली टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।